भैया मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। घर आंगन और बचपन जब पुराने हो जाते तो सब रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। कंचन 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। शादी के बाद गर्मी की छुट्टी में 1 महीने मायके में गुजारा करती थी। कभी लगा ही नहीं कि घर पर आया है। वक्त के साथ सभी भाइयों की शादी भी हो गई। अब महीने 15 दिन में बदलने लगे थे, धीरे धीरे सप्ताह में भी। अब ज़्यादा आना जाना नहीं होता था क्योंकि बच्चे भी बड़े होने लगे थे और घर में अपनापन भी कम महसूस होने लगा था। मम्मी पापा की वजह से साल में 1-2 बार चक्कर लगा लेती थी। आज अचानक से बड़े भैया राकेश का फोन आया कि कंचन घर को बेचने की योजना बनाई है। तेरा भी सीखने से चाहिए होगा तो आना जरूरी है। कंचन को कभी भी पैसों का लालच नहीं था। अगर भाभिया 1 देती तो वो 4 देती। हमेशा दिल खोल कर ही खर्च किया था, इसलिए सभी को लगा था कंचन को अपना हिस्सा छोड़ देगी। कंचन को भैया के फोन ने बेचैन कर दिया था कि आखिर घर क्यों बेचा जा रहा है। जब तक मम्मी पापा है तब तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर पापा ने ये सपनों का महल खड़ा किया था और मम्मी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे घर बनाने में। हम सभी को कितनी खूबसूरत यादें इसमें बसी है। किसने ये फैसला लिया? पापा मम्मी ने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? कंचन मायके पहुंच गई थी। दिए हुए समय पर घर का माहौल बहुत बदला था। मम्मी उदास थी पर कुछ कहा नहीं रही थी तो पापा चुपचाप लेटे थे अपने कमरे में। पापा घर बेचने का फैसला किसने लिया और आप लोग कहाँ रहेंगे बेटा? तुम्हारे भाई अब अलग अलग रहना चाहते हैं तो उनको बंटवारा चाहिए। ये घर 4 हिस्सा में तो बंट नहीं सकता, इसलिए बेचकर अपना अपना हिस्सा लेंगे और अपना पैसा लगाकर नया घर खरीदना का मन है। सब कहा। मैं क्या करता? रोज रोज की चिक चिक से घर की शांति भंग हो गई थी। सभी ने हमारा भी बंटवारा कर लिया है कि 3-3 महीने हम रखेंगे ये लोग। पापा को गला भराया था। कंचन ने भी फैसला ले लिया था कि अब भाइयों को बताने की बारी थी। रात में खाना खाने के बाद उसने सभी भाइयों को और भाभियों को एक जगह बुलाया और बोली कि मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और अगर आप लोग ने भी तय कर लिया है कि ये घर कितने में बिकेगा तो मैं खरीद कर तैयार हूँ। आप लोग बताइए क्या करना है? परिवार में सन्नाटा पड़सा हुआ था। किसी को कंचन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुझे किस बात की कमी है जो तू मायके में हिस्सा मांग रही है? बड़ी भाभी मुंह पुचकाते हुए बोली। बात कमी की नहीं है भाभी, अगर मेरे सिग्नेचर की कीमत है तो इसका मतलब कि मेरा हिस्सा बनता है और ये घर मेरे भी मम्मी पापा का है। तू क्यों खरीदना चाहती है इस घर को? मझले भैया ने कहा। भैया इससे हमारी यादें जुड़ी है और मम्मी पापा के सपनों का आशियाना है ये घर। उसमें जीते जी मैं ये घर किसी और को नहीं बेचने दूंगी। आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई भी खरीदे। सभी ने एक मत में घर कंचन को बेच दिया और अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। तो कंचन ने मम्मी पापा को घर की चाबी पकड़ाई और बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, ये घर आपका था और आप ही का रहेगा। अब पूरे मान सम्मान से इस घर में रहिए। आपको किसी के घर 3-3 महीने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक केयर टेकर से बात कर लिया है, वो भी आपकी देखभाल करेगा और मैं आती जाती रहूँगी। पापा कंचन का हाथ पकड़कर कुछ नहीं कह पा रहे थे लेकिन उनकी आंखों में आंसू और कंचन के हाथ पर गिर रहे थे। मम्मी बाप को आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने उसके सपनों के रतौंदे को बचा लिया था और साथ में भी उनके मान सम्मान को भी। काश ऐसी औलाद इस पर सबको दे जिसके औलाद के ऊपर अपने माता पिता को रखा था। उसने घर का हिस्सा नहीं मांगा था बल्कि उसके दिलों के टूटे हिस्सों को भर दिया था। भाइयों ने भी अब कंचन से नजरें मिलाने में शर्म आने लगी थी पर कहते हैं न जब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।